के तत्वाधान में इस बेहतरीन बाग के मैदान में बेहतरीन बाग के थाना स्तर पर ग्राम पर उपस्थित तमाम हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के सरकार के गांव की सरकार के देश में 3 सरकारें हैं, भारत सरकार, बिहार सरकार और गांव की सरकार, ग्राम सरकार। और हम ग्राम सरकार के सचिव हैं, हम भी सरकार के सचिव हैं। इसलिए सचिव संघ के माननीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी को मैं दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ और संगठन के जितने भी तमाम साथीगण हैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो उनको ताकत दी है, आपने जो उनको ताकत दी है, तो हमको लगता है कि अभी आधी जमानी बाकी है। और 80 साल के उम्र में देश के अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम किए थे, तो इनसे पूरा उम्मीदवार इनमें जज्बा है कि अभी छक्का छुड़ाने का काम करेंगे। और अंग्रेज रूपी जो शासन व्यवस्था है, अंग्रेज रूपी जो व्यवस्थाएं खरीदी गई है, जो अंग्रेज रूपी तहसीलदार के रूप में शासन की व्यवस्थाएं खरीदी गई है, उसको चकनाचूर कराने में उनके सरकार सहयोग रहेगा। साथियों, सभी को पूरा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपार संख्या में आज आप यहाँ जितने भी पंचायत सचिव है, लेकिन 8,000 से कम पंचायतों के पंचायत सचिव आप हैं, चाहे प्रधान में है या मेरे जहां भी है, आप 8,053 पंचायतों के पंचायत सचिव हैं। और हमारे आप अंग है, हमारी व्यवस्था जो पंचायती राज व्यवस्था जो संविधान में 24 अप्रैल 1993 के पंचायती राज संविधान से ताकत मिली, उसके आप सचिव हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि पंचायत सचिव जो आपका मांग है, जो 9 सूत्री मांग है, हम अभी जस्ट सेक्रेटरी से मिलने का काम किए थे, नए सेक्रेटरी उनके पढ़ाई भी किए थे और उनसे मिलकर भेज और मंत्री को भी हम ज्ञापन मतलब मेल किए नहीं थे और मुख्य सचिव से मेल को भी कोशिश करेंगे कि 4 बजे हमारे मुलाकात हो। अगर बोले तो ऐसा चाहूंगा फिर आऊंगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सकारात्मक तरीके से हम लोग उस पर लगे हुए हैं, इस पर कुछ न कुछ विधान निकलेगा। हम लोग बोले कि कोई भी बातें हैं गंभीरता पूर्वक अगर उसका अध्ययन कर लीजिएगा लोग, तो कहीं बड़ी बातें नहीं है सरकार के लिए। और यह कोई दूसरा कोई नहीं मांग रहा है, गांव की सरकार। आप एक विभाग के सचिव हैं, लेकिन हमारा पंचायत सचिव 29 विभाग का सचिव है। देश में पहली सरकार गांव की सरकार है जिस सरकार को एक सचिव को 29 विभाग का सचिव है। और इसी 29 सब्जेक्ट की लड़ाई चल रही है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सरकार से हम लोग की प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पहले 9 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ है। हमारा मांग तो 16 सूत्री है, लेकिन हमारा जो मुख्य मांग है जिसमें आपका उसकी मांग एक सहमति बन चुकी है। साथ साथ हम लोग कहना ये था कि हमारे पंचायत सचिव, हमारे कर्मी, हमारे पंचायत के जितने स्टाफ है, प्रखंडों में बैठे हुए अधिकारी, जिला में बैठे हुए डीपीआई निश्चित रूप से परेशान करने का काम करते हैं और अनावश्यक रूप से लोगों को बैठाने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे पंचायत सचिव को प्रखंडों में बैठे हुए कुछ लोग हैं, के कुछ लोग जो मांस का मोटरी समझ करके गिद्ध बन के मोचने का काम करते हैं, उनको भी हम सचेत करने का काम किया है। ये नहीं चलेगा। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि सरकार एक चीज पर सहमत हो चुकी है जो हम लोग के लड़ाई के दौरान हुआ है। उसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसमें साफ हुआ कि जब बरसों से मुख्य सचिव महोदय ने साफ करना था कि बरसों से जब पंचायत सचिव सप्ताह में एक दिन प्रखंडों में जब बैठकें होती थी, तो क्या कारण है कि बैठकें रोज रोज की जाती है, जबकि सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है कि तुम रोज बैठकें जाओ। किसने कराया जाता है? कभी डीपीआर बुलाते हैं, कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी बुलाते हैं। अब दिन भर हमारा पंचायत सचिव प्रखंड के अधिकारियों का और बड़े अधिकारियों का आगे पीछे चमचई करेगा कि गांव के विकास में लगेगा।
गांव के विकास और पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार से चकनाचूर करने का काम किया गया है, तो हमने साफ साफ कहा, हमारे बड़े भाई हैं, लगातार शुरू से भी जब से हमारी मुलाकात हुई चिंतन मनन करते रहते हैं, और हमने तो साफ साफ कहा कि पंचायती राज व्यवस्था, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जिस प्रकार से हमारे सरकार में बैठे हुए लोग अगर निश्चित रूप से ध्यान नहीं देते हैं, जो हम कहना भी चाहते हैं, तो हम अपील करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से भी कि उनकी मांगे जाए और सरकार सुनने का काम करे। और हम कहना भी चाहते हैं आप सभी से कि जब हम पंचायत सचिव, पंचायत के कर्मी, पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और मुखिया जब सब मिल जाएंगे तो कहा ज्यादा चला है, कोई बोलता ही नहीं, साफ साफ है कि अगर सब हम मिल जाएंगे तब कोई नहीं बोलते, और सब नियम संगत काम होगा और सब कानून संगत काम होगा। इस नियम संगत और कानून संगत और ग्राम सभा के विपरीत कौन कार्य कराता है? कार्य कराने के लिए पत्रों के आड़ में दबाव बनाया जाता है। हम तो कई लोगों को कहना चाहते, बोले भी, कैमूर का मामला आया था, सासाराम का मामला आया था, सासाराम के पंचायत सचिव को भी बर्खास्तगी की तलवार लटकाने का काम किया गया था वहां के। हमने खुलेआम किया वहां के मुखिया से लेकर सबको, हम उस प्रशासन को, जिला प्रशासन को भी चेताने का काम किए, और हमने कहा कि हमारे वीडियो सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सुनते हैं, जो हम डालते हैं, जो आपका हम लोग के ग्रुप में चलता है, तो सब इसलिए हम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग और हम लोग बताने का काम किए, दबाव बनाने का काम किए और कहने का काम किए, और डीपीआर से लेकर मंडल पदाधिकारी जिसने कार्रवाई करने की तरफ अनुशंसा की थी और बिना जांच कराए, तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने अपना फैसला वापस लिया और पुनः नए सिरे से इसका जांच कराने का निर्णय लिया। तो हम कहना चाहते हैं कि ताकत में बल होती है, एकता में बल होती है, संगठन में बल होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई का सबसे बड़ा मूल आपका एजेंडा होना चाहिए, जो भी हमारे नए साथी हैं और पुराने साथी हैं, सभी निश्चित रूप से संगठन के प्रति आप भी कटिबद्ध रहिए, और जहां तक लड़ाई की बात है तो उस लड़ाई में या जिस प्रकार से लड़ने का काम करेंगे, पीछे से भी हम लोग वाचडॉग के रूप में सरकार की व्यवस्था को पकड़ने का हम लोग काम करेंगे। और लगातार अगर 29 में से मजबूत होगा तो पंचायतें मजबूत होगी, 29 में मजबूत होगा तो संविधान से ताकत मिलेगी, लोगों की ताकत मिलेगी पंचायत में। हमने तो कहा शुरू से भी, एक और चीज आप सभी जान रहे हैं, संविधान में शुरू से भी है कि पंचायत सचिव ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम करेगा। आप लोग बनाने का भी काम करते थे कैसे से? क्या कारण था? कौन ऐसा निर्णय लिया? सरकार के गलत नीतियों के कारण पंचायत सचिव जो पंचायतों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता था, एक प्रकरण किसी दूसरे व्यवस्था के माध्यम से उस अधिकार को पंचायती राज से भी छीनने का काम किया गया। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि एक सप्ताह से लेकर के 1 महीना के अंदर में आपका जो ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का ये मामला था, जो हम लोग का लड़ाई है, वह वापस कैबिनेट के माध्यम से होने जा रहा है। अनापत्ति प्रमाण पत्र का मामला आता है, ग्राम सभा, आम सभा, पंचायत सचिव सबकी अपनी अपनी भूमिका तय है। अब आम सभा नहीं है, ग्राम सभा है, तो सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं तय की गई है। और बिना ग्राम सभा के आज के डेट में अंचलों में बैठे अधिकारी, आज पंचायत सरकार भवन बन रहा है, सरकार से अन्य अनापत्ति प्रमाण पत्र का मामला आता है, तो अनावश्यक रूप से गलत माध्यम से जो नियम नहीं है उसका दुरुपयोग करने का काम करते हैं। नहीं चाहते हैं सत्ता में बैठेंगे सत्तासीन कुछ लोग, सब नहीं, सरकार में बहुत लोग पॉजिटिव सोचने वाले भी हैं, सबको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे लोग चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत नहीं हो,
जब मजबूत नहीं होगा तो पंचायत सचिव कमजोर रहेंगे, मजबूत नहीं होगा तो पंचायत के पीए कमजोर रहेंगे। तो हम लोग को साफ साफ है कि पहली बार आपकी हौसला को देख करके, आपके जज्बा को देख करके पुनः कहना चाहते हैं कि आपके जज्बा को हम सलाम करते हैं, सहयोग करते हैं और इन नौजवानों को भी और सभी साथियों को भी सहयोग करते हैं। और आप सभी एक बार फिर नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपना अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। पंचायत सचिव ने किया एकता जिंदाबाद। आप सभी को